पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एकता हिंदू एकता पदयात्रा 2.0 का आगाज हो गया है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ ये यात्रा नहीं है, हिंदू के समर्थन में ये यात्रा है। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू एकता पदयात्रा 2.0 का आगाज हो गया है। वृंदावन तक ये पदयात्रा जाएगी। 10 दिन में 3 राज्यों से गुजरेंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। चलिए, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। अरविंद जी, हिंदू एकता पदयात्रा 2.0 का आगाज हो गया है। आखिर किस विश्वास के साथ ये पदयात्रा शुरू की गई है? ये धीरेन्द्र शास्त्री की दूसरी पदयात्रा है। इससे पहले उन्होंने जहां बागेश्वर धाम मंदिर है वहां से शुरू की थी, वो ओरछा तक गई थी। कह सकते हैं कि ये जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री ये पदयात्राएं निकाल रहे हैं, तो उनका सबसे जो मूल उद्देश्य है वो सनातन को लेकर है और हिंदू राष्ट्र को लेकर है। हालांकि पहली यात्रा में ज़्यादा विरोध नहीं हुआ था, लेकिन दूसरी यात्रा जब उन्होंने शुरू की और शुरू करने की घोषणा की तो उसमें विरोध होने शुरू हो गए थे। यहाँ जो कुछ लोग हैं उनका कहना ये था कि हिंदू राष्ट्र की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन सनातन की मांग करिए, लेकिन हिंदू राष्ट्र की मांग वो नहीं कर सकते। इसमें कई विरोध हुए हैं। हालांकि उसमें भी पलटवार करते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उन्हें समझाने की कोशिश दी और शायद में हल्के से कई कड़क आवाज़ में भी कहा था कि हमें छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। इसी को लेकर 7 तारीख से जब उनकी यात्रा शुरू होनी थी, संभावना व्यक्त की जा रही है। पूरा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये यात्रा जो निकलनी है वो 3 राज्यों से होकर निकलनी है। दिल्ली से शुरू हो रही है, दिल्ली के बाद हरियाणा आएगा, हरियाणा के बाद यूपी मथुरा में ये यात्रा का समापन है और 10 दिन की यात्रा है। इसमें बीच बीच में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सनातन को बढ़ावा देने के लिए और सनातनी होने के सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। तो इसी पर विरोध शुरू हुए हैं। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में आज इसकी सुनवाई होनी है। कल भी इसमें याचिका दायर की गई थी। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ नहीं आता है तो यात्रा यथावत रहेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी दिशा निर्देश जारी किए तो इन्हें अपनी यात्रा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को अपनी यात्रा में बदलाव करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं यात्रा 10 दिन तक चलेगी और सनातन को बढ़ावा देने के लिए यात्रा का शुभारंभ किया। बिल्कुल अरविंद जी, बार बार धीरेन्द्र शास्त्री ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, हम हिंदू समर्थन में ये पदयात्रा कर रहे हैं। और तो ये जो पदयात्रा वे कर रहे हैं, तो लोगों के बीच में जो भरोसे की डोर है ये कितना मजबूत होगी? लगातार वो सनातन का प्रचार कर रहे हैं। इस सनातन का प्रचार करना, अपने धर्म का प्रचार करना कहीं गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, इसमें कुछ लोगों को प्रॉब्लम है। उनका कहना है कि संविधान से ऊपर न तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं और जिनने ये इस यात्रा का विरोध किया है ना वो है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री विवादों में रहते हैं, क्योंकि उनका 2 एक बयान इनके आए हैं कि जिन लोगों ने ये कहा था कि हम इसका विरोध करेंगे तो उनने टटरी बांध देना, जो उनकी स्थानीय भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं वो उनने प्रयोग किए थे। उसके चलते कहीं ना कहीं पूरी जो इस यात्रा को लेकर गर्माहट पैदा हो गई है और प्रत्यक्ष रूप से इस यात्रा को रोकने का भी काम किया जा रहा है। तो वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कहना यह है कि यात्रा किसी भी सूरत में रुकेगी नहीं, हमें कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। इससे पहले भी उन्होंने यात्रा की थी, वो यात्रा थोड़ी सी कम थी, लेकिन ये यात्रा दिल्ली से लेकर और मथुरा तक लगभग 150 किलोमीटर की, 160 किलोमीटर की ये यात्रा है और उसमें कई इनके पड़ाव होंगे। लगभग 10 दिन तक ये यात्रा चलेगी। तो ये कह सकते हैं कि एक दिन में लगभग 15 से 16-18 किलोमीटर ये यात्रा चला करेगी और बीच में विश्राम हुआ करेगा। तो 15-20 दिन 10 दिन चलने वाली यात्रा 15 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से लगभग 10 दिन चलेगी। तो जो सनातन को बढ़ावा देने के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरीके से यात्राएं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग का जो उनके आलोचक हैं उनका कहना यह है कि कहीं ना कहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। इससे पहले भी कई संत महात्मा पॉलिटिक्स में आए हैं और वो सफल भी हुए, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें। तो जो उनके आलोचक है उनका कहना ये है कि यात्राओं के माध्यम से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं और इसी माध्यम से राजनीतिक वो अपना जो पक्ष है वो मजबूत कर रहे हैं। तो उनके जो समर्थक है उनका कहना है कि पंडित धीरेन्द्र का साफ तौर पर किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो कोई भी राजनीतिक नहीं है। जी बिल्कुल। तो जिन मुद्दों को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री निकले हैं, पदयात्रा पे 2.0 का आगाज हो गया है। अब देखेंगे कि जनता में कितना विश्वास होता है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।